तो हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। टू बॉल्स ए एंड बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ 180 मीटर टॉल टावर। ठीक है, दो बॉल हैं, ठीक है, 180 की ऊंचाई पर रखे, ठीक है। इस टावर की हाइट कितनी है? 180 मीटर, राइट। ठीक है, और यहाँ पर रखी है दो बॉल ए और बी, ठीक है। ठीक है, आई कह रहा बॉल ए इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक है, बॉल ए को क्या मैंने रिलीज कर दिया नीचे, ठीक है, यानी कि यू इक्वल टू 0। ठीक, सिंपली मैंने रिलीज कर दिया। बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउन विद एन इनिशियल वेलोसिटी u एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, जैसे t इक्वल टू 0 सेकेंड पर मैंने बॉल ए को रिलीज कर दिया, ठीक है, और जैसे ही 2 सेकेंड हुए मैंने झट से दूसरी बॉल नीचे फेंक दिया विद वेलोसिटी u। ठीक है, ठीक, कितने सेकंड पर? 2 सेकंड पर। ठीक, 2 सेकंड पर मैंने बॉल, ये कौन सी बॉल बी को मैंने टी इक्वल टू 2 सेकंड पर मैंने यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड फेंक दिया, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम बोथ बॉल्स मीट 100 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यू। क्या कह रहा है कि कुछ टाइम बाद जैसी, ठीक है, टी इक्वल टू 2 सेकंड के बाद मैंने जैसी फेंकी दूसरी बॉल, ठीक है, तो क्या हुआ है कि मैंने यहाँ पर 100 मीटर, कहाँ से? ग्राउंड से 100 मीटर पर कहीं मीट कर रही हैं ये दोनों बॉल, ठीक है, मान लो यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये 80 हो जाएगा, राइट, 80 मीटर, ठीक है। और ग्राउंड से 100 मीटर पर ये दोनों बॉल ए और बी क्या मिल रही हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमसे टाइम पूछा है ना? नहीं, हमसे यू पूछा। देखो कैसे करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से समझते हैं कैसे। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि बॉल ए को मैंने फेंका पहले, ठीक है, सॉरी रिलीज किया, ठीक है, और यहाँ जैसी बॉल ए को रिलीज किया मैंने, यहाँ पर एक घड़ी टाइमर लगा दो, ठीक है, टाइमर लगा दिया मैंने, ये घड़ी है, ठीक है। ठीक, तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर मैंने क्या इस बॉल ए को रिलीज कर दिया, ठीक है। ठीक, जैसे ही 2 सेकेंड हुए, ठीक है, मान लो ये 2 सेकेंड हुए, ठीक है, ठीक है, ये एक और घड़ी ले लो, ठीक है, और ये बॉल बी को मैंने क्या, बॉल बी को नीचे फेंका, कितनी? u वेलोसिटी से, ठीक है, और एक घड़ी मान लो यहाँ पर जैसी 2 सेकेंड पर फेंका इसके रिस्पेक्ट में, इस घड़ी में कौन सी? मान लो ये घड़ी ए है, ठीक है, घड़ी ए, ठीक है, इस घड़ी ए में कितने 2 सेकेंड हो जाएंगे, ठीक है, जब मैं बॉल बी को फेंकूंगा, ठीक है। एक घड़ी और सोच लो, ठीक है, जहां पर टी इक्वल टू 0 सेकेंड हो, ठीक है। ठीक है, ये घड़ी, ये जो बी घड़ी है ना, ये इससे 2 सेकेंड पीछे चल रही है, ठीक है। ठीक, तो क्या है कि जैसे ही मैंने इसको छोड़ा 0 सेकेंड पर, इसके रिस्पेक्ट में कितने 2 सेकेंड हो रहे, ठीक है। अब जैसे ही ये 80 मीटर कवर करेगी बॉल बी, ठीक है, जैसे ही 80 मीटर कवर करेगी, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगी, तो मान लो कितने टाइम में? 4 सेकेंड में आई होगी, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में 4 सेकेंड हो गए, तो इसके रिस्पेक्ट में 6 सेकेंड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। भाई एक बात बताओ, ये इसमें जीरो, मैं जब जीरो था, टी इक्वल टू 0 इसमें था, तो बॉल ए को रिलीज किया, ठीक है, और क्या जैसी 2 सेकेंड हुए, ठीक है, तो दूसरी बॉल को मैंने क्या फेंका यू वेलोसिटी से, ठीक है, और मैंने दूसरी एक और घड़ी मैंने बी घड़ी को लेट कर लिया जिसमें 0 है ना, इसमें जब 2 सेकेंड हो तो इस घड़ी में कितने 0 सेकेंड हो, ठीक है, तो मैंने, ठीक है, इस बॉल बी को नीचे फेंका, ठीक है, और जब ये 80 मीटर कवर कर लिया ना, जब ये इसके पास आ गई, ए के पास है ना, तो मान लो वो कितने, मैंने मान लिया 4 सेकेंड में आई है, ठीक, तो ये इसमें कितने 6 सेकेंड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि ये घड़ी, ये, और सॉरी ये वाली घड़ी, ये 2 सेकेंड ज्यादा आगे चली है ना, जब इसमें अगर 4 सेकेंड हो जाएंगे, जब 80 मीटर कवर कर लेंगे, तो इसमें 6 सेकेंड हो जाएंगे कि नहीं? ठीक है, अच्छा तो मैं ये कह सकता हूं, मान लो कि अगर ये टी सेकेंड में 80 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है ना, तो ये t+2 इसमें सेकंड हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, t+2 सेकंड। बस इतना ही समझना था, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक काम करो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, ठीक है। कौन सी बॉल के लिए? देखो पहले एक काम करो, फॉर बॉल ए, ठीक है, फॉर बॉल ए के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है, तो कितना 80 मीटर पर, ये 80 मीटर डिस्टेंस पर ही तो मिल रही है ना, ऊपर से देखा जाए, ठीक है, और ग्राउंड से 100 मीटर पर, ठीक, तो ये डिस्टेंस कितना 80 चले, ठीक है, और ये इनिशियल वेलोसिटी ए की कितनी है? 0, और ये हाफ इंटू 10 इंटू, और ए के लिए देख रहे हैं ना, तो ये कितने t+2 सेकेंड में, राइट, t+2 में इसने क्या 80 मीटर चला, ठीक है, ठीक, और ये क्या स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितने बाद चला है? 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी t+2 का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 16, यानी कि t+2 की वैल्यू कितनी आ गई? t+2 की आ गई है 4, यानी कि t की वैल्यू कितनी आ गई है? यहाँ से t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड, ठीक है, t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेकेंड, ठीक है।
यानी कि 4 सेकंड इसमें हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये 2 सेकंड में 80 मीटर चल ले, है ना, तो इसमें इस घड़ी में कितने 4 सेकंड हो जाएंगे फिर, है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए देख रहे हो फॉर बॉल बी के लिए, फॉर बॉल बी, क्योंकि हमें तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए ना बी की, हमने किस स्पीड से फेंका है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसमें लगाओ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, ठीक है। तो ये कितना चला, 80 चला, राइट, है ना। और कितने टाइम में, ऑब्वियसली इससे 2 सेकंड कम, यानी कि टी, और यू, अब यहाँ से क्या यू आसानी से आ जाएगा, हाफ इंटू 10, और टाइम यानी कि टी स्क्वायर, ठीक है। कितना है, टी की वैल्यू कितनी आ गई थी, 2, यानी कि ये हो जाएगा 4, ये 5 हो जाए 20, यानी कि 80 बराबर 2u प्लस 20, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, 2u बराबर 60, यानी कि u कितनी आ गई, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। u कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड, और हमसे u पूछा था इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यही पूछा था हमसे। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एक मैंने ऑप्शन तो टिक लगाया ही नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 30, राइट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।